तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। कुछ दिन पहले आईपीएल की सारी फ्रेंचाइज एक साथ थी और उन्होंने आईपीएल में जितने भी खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन किया था उसकी एक लिस्ट जारी की थी। और उसके बाद आपको याद होगा दिन तक तो गुजरात टाइटंस ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को रिटेन किया था, लेकिन रात होते होते खबर में बदलाव हुआ था और हार्दिक पांड्या वापस अपनी पुरानी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के पास आ चुके हैं। और इस ट्रेड के बाद जो है काफी ज्यादा कुछ कहा जा रहा था, जैसे कि आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह का वो पोस्ट, जी हाँ क्रिप्टिक पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था, उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे कि इस पोस्ट का क्या मतलब है। उस पोस्ट को लेकर भी हम बात करेंगे, एक आखिरकार वो पोस्ट क्या था। इसके अलावा फैंस ने ये भी कहा, रिपोर्ट्स ये भी किया, स्क्रीनशॉट्स ली और कहा कि भाई जसप्रीत बुमराह ने सोशल मीडिया पर एमआई को, मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है। और इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या आगे आने वाले दिनों में जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस का हिस्सा होंगे नहीं होंगे। एक फैंस जो हैं, एक सेक्शन ऑफ फैंस ये भी कह रहे हैं कि आरसीबी के साथ भी शायद जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आ सकते हैं। तो कुछ सेक्शन ऑफ फैंस कह रहे हैं कि शायद हार्दिक पांड्या की वापसी से शायद खुश नजर नहीं आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह, और वो पोस्ट इसी के बारे में था। आइए देखते हैं सबसे पहले वो पोस्ट क्या था जो कि जसप्रीत बुमराह ने इस ट्रेड डील के बाद किया था। पोस्ट में जसप्रीत बुमराह ने लिखा था, साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट ऑप्शन। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए क्या लिखा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट ऑप्शन, और इस बेस्ट आंसर, माफ करिएगा, इस पोस्ट के बाद काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। सवाल ये थे कि क्या मतलब होता है इस पोस्ट का। लोग डिसिफर करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जसप्रीत बुमराह हार्दिक के वापस मुंबई इंडियंस में आने से ना खुश हैं। और इन सब चीजों को लेकर इंडिया के पूर्व खिलाड़ी कृष श्रीकांत जो है, उन्होंने अपने YouTube चैनल पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। बुमराह को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा है, काफी ज्यादा इंप्रेस है जिस तरह से बुमराह ने इंडियन क्रिकेट के लिए लगातार इंप्रेसिव गेंदबाजी की है, उनकी तारीफ जरूर की है। और उन्होंने बुमराह की इस सिचुएशन को लेकर जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स में रविंद्र जडेजा का आपको याद होगा एपिसोड हुआ था, उस एपिसोड से उन्होंने कंपैरिजन की है, उस पर क्या कुछ कहा है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बुमराह के गेंदबाजी और इंडिया के लिए जितना कुछ उन्होंने किया है उससे लेकर काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आए हैं श्रीकांत, और उन्होंने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए कहा है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, यू कांट फाइंड अनदर क्रिकेटर लाइक जसप्रीत बुमराह, यानी कि आप बुमराह जैसा कोई और दूसरा क्रिकेटर नहीं ढूंढ सकते हैं। बी इट टेस्ट और वाइट बॉल क्रिकेट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोइंग अराउंड। चाहे आप वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें या फिर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, आगे जाकर अगर आपको बेस्ट देखना है तो वो शायद सिर्फ बुमराह ही हैं। ही गेव इट हिज ऑल इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना पूरा देने की कोशिश की, और एंड एज यू से इन द फिफ्थ, आपने देखा होगा कि फिफ्थ टेस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, ही वॉज द स्टैंडिंग टेस्ट कैप्टन इन 2022। वो वहां पर इंडिया के स्टैंडिंग टेस्ट कप्तान थे। ही माइट हैव रिग्रेट्स, उनके पास कुछ रिग्रेट्स जरूर होंगे। ही वुड हैव बीन हर्ट, वो हर्ट जरूर होंगे। ही मस्ट बी फीलिंग दैट ही स्टेड बैक विद एमआई, बट द फ्रेंचाइज इज नाउ सेलिब्रेटिंग समवन हु लेफ्ट एंड केम बैक। यानी कि उनका कहना है कि उनको शायद कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा होगा कि वो एमआई के साथ रुके थे, लेकिन फ्रेंचाइज उस शख्स के वापस आने की सेलिब्रेशन कर रहा है जिस शख्स ने अपनी टीम को छोड़ के गए थे और वो वापस आए हैं। यू आर मेकिंग हिम द बिगेस्ट थिंग ऑन अर्थ, ही माइट फील इट्स नॉट फेयर। और शायद उनको ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो यहां पर श्रीकांत ने उस पोस्ट को लेकर बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि बुमराह को हर्ट हो रहा हो कि एक इंसान जो कि मुंबई इंडियंस में था और एक शख्स जिसने मुंबई इंडियंस छोड़ दिया वो वापस आ रहा है और आप उसके आने पर इतने सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो ये शायद अनफेयर हो सकता है, ऐसा कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है। इसके अलावा
इस पूरे सिचुएशन को लेकर उन्होंने सीएसके और रविंद्र जडेजा के एपिसोड को लेकर कंपैरिजन किया कि किस तरह से सीएसके और रविंद्र जडेजा के बीच में जब कुछ दरार को लेकर बात आ रही थी तो किस तरह से टीम मैनेजमेंट जो है उन्होंने बैठ के ये सारे मुद्दे पर अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर उन्होंने यही सुझाव जो है मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को भी दिया है कि आप बैठिए साथ और इन सारी चीजों को, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, टीम मैनेजमेंट हो, सब एक साथ बैठकर इकट्ठा बैठकर इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं उन्होंने क्या सुझाव दिया है मुंबई इंडियंस को। उन्होंने कहा है कि समथिंग सिमिलर हैपेंड विद रविंद्र जडेजा एट सीएसके। कुछ ऐसा ही हुआ था रविंद्र जडेजा के साथ सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स में, बट the team management and the captain came in and sorted out things। लेकिन उस वक्त जो है टीम मैनेजमेंट आए और कप्तान धोनी आए और उन्होंने ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया था। मेरे ओपिनियन में यहाँ पर क्या होगा, आई एम श्योर द टीम मैनेजमेंट विल सिट विद पांड्या, बुमराह एंड रोहित एंड सॉर्ट आउट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो हार्दिक के साथ बैठेंगे, वो बुमराह को लेकर बैठेंगे, रोहित को लेकर बैठेंगे और सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। एज अ टीम ओनली यू कैन ओनली विन चैंपियनशिप। बतौर टीम आप इकट्ठा चैंपियनशिप जीत सकते हैं। I would have been hurt if something like that happened to me। मुझे भी हर्ट होता अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता। After Hardik Pandya has returned, Bumrah might think I am from Gujarat, I could have captained the team। I don't know whether it's a lack of communication। उन्होंने कहा कि हार्दिक के रिटर्न के बाद जो है बुमराह शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं गुजरात से, मैं भी शायद टीम का कप्तान हो सकता था। आई डोंट नो वेदर इट्स अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे नहीं मालूम ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, कुछ तो जरूर हुआ है। अदरवाइज बुमराह who is such a down to earth person, he is a fantastic human being, if he is getting annoyed obviously something must have happened। तो यहाँ पर उनका कहना है कि अगर बुमराह जैसे सुलझे इंसान, अगर उन्हें गुस्सा आया है, अगर इतनी कुछ चीजें हुई हैं तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हुआ है। वरना बुमराह जैसा इंसान जिनको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, उन्होंने इस चीज को लेकर अगर शेयर की है सोशल मीडिया पे तो समथिंग मस्ट हैव बीन रॉन्ग, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, ऐसा श्रीकांत का मानना है। लेकिन उन्होंने एक जो है एडवाइस भी दी है टीम मैनेजमेंट, मुंबई की टीम मैनेजमेंट को कि जिस तरह से सीएसके ने टीम मैनेजमेंट और कप्तान धोनी ने बैठकर चीजें सॉर्ट आउट की थी जडेजा वाले इशू में, इसी तरह से अगर इफ देयर इज एनी क्रैक बिटवीन एनी ऑफ द प्लेयर्स एंड दी, जिस तरह से वो पोस्ट निकल कर आया, अगर उस पोस्ट के जरिए जो बातें लिखी जा रही हैं, सामने आ रही हैं, अगर उसमें कोई भी सच्चाई है तो टीम मैनेजमेंट को रोहित शर्मा, पांड्या और बुमराह के साथ बैठकर इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ऐसा श्रीकांत का मानना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप रोज ऐसी वीडियोस देखेंगे। नोटिफिकेशन की भी घंटी जरूर बजाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।